गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा बट ट्रिकी सा क्वेश्चन लेके आया हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही रीड कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट परमिटेड to be used in drugs by the Drugs and Cosmetic Act 1940। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कलर हमको ड्रग में यूज करना अलाउड नहीं है बाय ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को फॉलो करते हुए हम इनमें से कौन सा कलर ड्रग में यूज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन है क्लोरोफिल, राइबोफ्लेविन, टार्ट्राजिन एंड एमारेंथ। तो इसका राइट आंसर होएगा प्यारे बच्चों डी, एमारेंथ। ठीक है, तो जस्ट आंसर रटना नहीं है। यहाँ पे मैं आपको इसके पीछे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं जो आगे आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं काम आएगा। तो एमारेंथ इसका राइट आंसर है। लेकिन हम अगर इस चीज को समझे, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कलर को परमिशन नहीं दी गई है ड्रग में यूज करने के लिए। ठीक है, तो जो कलर होते हैं बच्चों वो ड्रग में यूज होते हैं, एक तो ड्रग में यूज होते हैं और एक कॉस्मेटिक में यूज होते हैं। जो ड्रग में यूज होते हैं, कौन कौन से कलर यूज होंगे ड्रग में, ये मेंशन किए गए हैं रूल नंबर 127। रूल 127 ऑफ ड्रग्स रूल 1945। जो ड्रग्स के रूल बनाए हुए हैं उसका रूल नंबर 127 हमें बताता है कौन से कलर ड्रग्स में यूज होंगे। और कॉस्मेटिक एंड सोप, इसके लिए जो कलर यूज होंगे कॉस्मेटिक्स एंड सोप के लिए, वो हमें बताएगा स्केड्यूल क्यू। ठीक है, हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, स्केड्यूल क्यू में ओनली कॉस्मेटिक एंड सोप है। ठीक है, ओनली कॉस्मेटिक एंड सोप में यूज होने वाले कलर हैं। ड्रग्स के अंदर जो कलर यूज होते हैं उसके लिए आपको रूल नंबर 127 रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो स्केड्यूल क्यू है जिसमें कॉस्मेटिक एंड सोप के लिए कलर डिफाइन है, वो कहां से लिए, एक ना ऑर्गेनाइजेशन होती है प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे प्यारे बच्चों BIS। इसने ना एक डॉक्यूमेंट दिया, एक डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट में किसका जिक्र है, उस डॉक्यूमेंट में जिक्र है कलर जो कॉस्मेटिक एंड सोप के लिए यूज होते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक डॉक्यूमेंट दिया, उस डॉक्यूमेंट का नाम है IS, इंडियन स्टैंडर्ड 4707। क्या नाम है बच्चों उस डॉक्यूमेंट का, IS 4707। इस डॉक्यूमेंट में क्या है, इस डॉक्यूमेंट में कलर है फॉर कॉस्मेटिक एंड सोप। ठीक है, फॉर कॉस्मेटिक एंड सोप। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना IS 4707, इसी को अडॉप्ट किया हुआ है स्केड्यूल क्यू ने। ठीक है, तो स्केड्यूल क्यू में जो भी कलर है ना, वो सारे जो इस डॉक्यूमेंट में मेंशन है वही कलर स्केड्यूल क्यू में मेंशन है। यानी हम कह सकते हैं स्केड्यूल क्यू ने किसको अडॉप्ट कर लिया, IS 4707, यानी इंडियन स्टैंडर्ड 4707 ये डॉक्यूमेंट का नंबर है। और ये डॉक्यूमेंट किसने बनाया, वो बनाया BIS ने। BIS क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो कुछ कुछ चीजें देखो, क्वेश्चन सिर्फ एक यही था लेकिन क्या क्या चीजें आपको क्लियर हो रही है वो सुनते चलो। अब मैं आपको आगे एक चीज और समझा दूं। यहाँ पे देखो, ये है स्केड्यूल क्यू, यहां आपको दिख रहा होगा स्केड्यूल क्यू, है ना। और स्केड्यूल क्यू में आपको ये भी दिख रहा होगा लिस्ट ऑफ डाई कलर एंड पिगमेंट permitted to used in cosmetic and soap as given under IS 4707। यही तो मैंने बताया, ये IS 4707 ये डॉक्यूमेंट किसने दिया है, ये डॉक्यूमेंट किसने बनाया, BIS ने बनाया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने।
ठीक है, तो स्केड्यूल क्यू ने ये IS 407 को अडॉप्ट किया हुआ है। तो इसमें जो भी कलर यूज किए हैं वो कॉस्मेटिक के लिए एंड सोप के लिए हैं। तो आपको यहाँ पे एमारेंथ दिख जाएगा। जो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा कलर यूज नहीं होता, तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलूं तो क्वेश्चन में था कि ड्रग्स के लिए कौन सा यूज नहीं होता, तो एमारेंथ ना कॉस्मेटिक के लिए यूज होता है, कॉस्मेटिक एंड सोप के लिए यूज होगा ये, ठीक है, लेकिन ड्रग के लिए यूज नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर डी एमारेंथ था। ठीक है, तो स्केड्यूल क्यू भी आपको पता लग गया यहाँ पे कि स्केड्यूल क्यू तो हमको किसकी जानकारी दे रहा है, हमको दे रहा है बच्चों किसकी जानकारी, जो कलर यूज होते हैं कॉस्मेटिक में, जो कलर यूज होते हैं कॉस्मेटिक में एंड सोप में। चलिए अब मैं अगर आपको बताऊं जो रूल 127 है ड्रग का, रूल 127 ड्रग का क्या बोल रहा है, देखो लिस्ट ऑफ कलर, जो लिस्ट ऑफ कलर है टू बी यूज इन ड्रग, देखो रूल नंबर 127 बच्चों, तो जो इसने कलर की लिस्ट दी वो 3 टाइप के कलर दिए, एक नेचुरल कलर, एक आर्टिफिशियल कलर और एक कोल टार कलर, कोल टार कलर्स। तो जो नेचुरल कलर है ऑब्वियसली बात है नेचर से हमको मिल रहे हैं, जिसमें एग्जांपल इंपॉर्टेंट है कैरोटीन, क्लोरोफिल, कोकिनियल, ठीक है, कुरकुमिन, इवन टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, ठीक है, तो ये सारे क्या है नेचुरल कलर है। आर्टिफिशियल कलर के एग्जांपल कैरामेल, राइबोफ्लेविन, ये भी इंपॉर्टेंट है, दो ही तो है इसमें जो याद करने के एग्जांपल है। राइबोफ्लेविन तो आपको पता है विटामिन B2 होता है, और कैरामेल, कैरामेल भी एक आर्टिफिशियल कलर है। और जो ये कोल टार कलर का क्या मतलब है बच्चों, कोल, कोल मतलब कोयला, कोयला को जब हम गर्म करते हैं तो उसको उसमें से एक लिक्विड निकलता है ना, एक लिक्विड ब्लैक कलर का, तो उसको क्या बोलते हैं टार। और उसके अंदर कोल के, जब कोयले को हीट किया, कोल, कोल इंग्लिश में कोयले को कोल बोलते हैं, इसको हीट किया तो इससे क्या निकला ब्लैक कलर, ब्लैक एक्सट्रैक्ट हुआ, ब्लैक लिक्विड एक्सट्रैक्ट हुआ। तो जो ये एक्सट्रैक्ट हुआ इसके अंदर ना एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं बच्चों, क्या होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, लाइक बेंजीन, टोल्विन। और जो ये एरोमेटिक कंपाउंड है ना इससे हम डाई बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के डाई बनाते हैं, ग्रीन कलर के डाई, रेड कलर के डाई, ब्लू कलर के डाई, ठीक है, वही एक एज ए कलरेंट यूज होती है ड्रग्स के अंदर। देखो अब यहाँ पे ग्रीन कलर की दी हुई है तो कोल्टाल कलर हो गया, यानी कोयले को गर्म करके जो ब्लैक कलर का एक्सट्रैक्ट निकला था उसके अंदर जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उससे निकला हुआ ये, तो ग्रीन कलर। इसमें भी कुछ एग्जांपल इंपॉर्टेंट है ग्रीन कलर के, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है ना वही करवा रहा हूं बस। यहाँ ग्रीन कलर का हो गया। अब यहाँ पे देखो येलो, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं येलो कलर, ये देखिए येलो कलर में एग्जांपल है टार्ट्राजीन, टार्ट्राजीन का जी येलो कलर कई बार ना ये पूछा जाता है टार्ट्राजीन किस कलर का होता है, तो सिंपल सी चीज है, मैंने जिस तरह इसको याद कर, देखो टार्ट्राजीन में मेरे को यहाँ ARTR, इससे मैं याद करता हूं आरती, ZI आरती जी ने येलो कलर का सूट पहना है, आरती जी ने येलो कलर का सूट पहना, तो जब भी मैं टार्ट्राजीन देखूंगा ना तो यहाँ पे आरती दिखेगा मेरे को, आरती जी ने कौन सा सूट पहना है येलो, तो टार्ट्राजीन का क्या कलर होता है बच्चों येलो कलर होता है ना। तो इसका इसके ऊपर क्वेश्चन आता है टार्ट्राजीन के ऊपर कि कौन से कलर का होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है फिर जो जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं मैं वही बता रहा हूं आपको। देखो यहां से क्वेश्चन आता है रेड कलर में, रेड कलर में आता है कि रेड एरिथ्रोसिन का कौन सा कलर होता है। देखो एरिथ्रोसिन के नाम में क्या है ER, यहाँ पे D लगा दो और इसको उल्टा पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा RED, रेड कलर। एरिथ्रोसिन को ऐसे लिखोगे एरिथ्रोसिन, तो यहाँ पे RE तो है, D तो लगाना है, फिर इस साइड से रीड करो तो क्या हो गया रेड कलर। तो ऐसे ही इयोसिन, इयोसिन का भी रेड कलर होता है, ठीक है। तो याद रखोगे एक तो टार्ट्राजिन का येलो, एक एरिथ्रोसिन का रेड कलर, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उसके और बता रहा हूं। और एक और आपको यहाँ पे बताऊंगा इंडिगो, ठीक है, इंडिगो, इंडिगो कैरमाइन, इसका क्या कलर होता है बच्चों नीला, है ना। इंडिगो में देखो NI आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है NI, एक LA और लगा दो पीछे, नीला रंग हो गया ब्लू कलर।
तो कहने का मतलब चीजें याद करना आसान है, बस थोड़ा दिमाग लगा के उस चीज को एक रटना भी है, वो भी दिमाग लगा के रटना है। ऐसे नहीं कि भाई जस्ट पढ़ लिया, उसको याद करो, एक ट्रिक लगाओ। तो देखो इंडिगो, NILA, नीला, LA तो लगाना है पीछे। तो हमारा जो है, हमारा जो कलर है और उसके रंग है, क्योंकि कौन से डाई में कौन सा कलर होता है, तो वो हमको इजिली याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा वो सेशन। देखो एक क्वेश्चन था, लेकिन मैंने कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन इसमें और इनबिल्ट करके करवा दिए। ठीक है, तो ताकि मेरा ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाए। और जरूर याद रखना, रूल 127 जो है वो कलर बताएगा ड्रग्स के अंदर कौन से होते हैं, और स्केड्यूल क्यू बताएगा कॉस्मेटिक एंड सोप में कौन से कलर यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।